So I'll let you know what happened there. Okay? So we asked if they were accountable for whatever happened yesterday, and then they agreed कि उनकी तरफ से भी गलती हो जाती, ठीक है? पूरा बात सुन लो, बीच में मत बोलो, पूरा उनकी एक एक पॉइंट सुन लो, उनके बाद जो करना है तब ठीक है। So the police officer inside called the commissioner of police and the ACP. He called the ACP and he talked to us on loudspeaker and he let us know that a joint committee of IIT profs and CPWD has been approved from the government of India. The government of India has approved physical boundaries around the IIT campus. ये है वाराणसी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस का नज़ारा, जहां पर भारी संख्या में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कॉलेज इस तरीके से चर्चा में है। इससे पहले भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चर्चा में रह चुकी है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ क्या है जैसे यहाँ के स्टूडेंट आधी रात को कैंपस में खूब हंगामा कर रहे हैं। अगर आप ये सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यहाँ की एक छात्रा के साथ कुछ मनचलों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है। क्या रहा है आज बच्चों के आंदोलन को लेकर के जो इतना बच्चों का जो मेन था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो उन सबको लेके जो भी उन लोगों के कंसर्न्स थे वो हमारे कंसर्न्स भी रहे हैं। तो हम लोग उन सभी कंसर्न्स पे एग्री किए हैं और एक टाइम बाउंड मैनर में उन सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अच्छा एक मतलब बच्चों से संवाद स्थापित हुआ है और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी इश्यूज हैं वो सभी इश्यूज को हम एड्रेस करें। सबसे बड़ी सुरक्षा में करीब 12 करोड़ पर एनएम खर्च होता है केवल सिक्योरिटी पर। तो सर जो है 12 करोड़ पर मंथ खर्च होते हैं। बीएचयू के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। बीएचयू के लिए मांग प्रमुख अंग है क्या थी जिसको आपने माना? सुरक्षा में कहाँ चूक हो रही है आपके कैंपस में? फंडिंग की भी कमी नहीं है। सबसे बड़ी मांग फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है। बीएचयू आईटी क्या थी जिस पर आपने रजामंदी दी है? नहीं, बच्चों की जो मांग थी वो एक तो मैंने बताया कि जैसे सुरक्षा से संबंधित थी, हमने उसको सभी कंसर्न्स को एड्रेस किया है और सभी कंसर्न्स को माना है। और बाकी और सब चीजें जो समय के साथ उनके डिमांड रहेंगी वो हम उनको मानेंगे। आईटी बीएचयू से बीएचयू को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री वॉल वाली बात थी, उसके बारे में क्या है? मुझे लगता है उसके बारे में अभी हम प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, बात करेंगे। और अगर प्रशासन और सभी जो कंसर्न पार्टीज हैं वो सभी अगर उस पर एग्री करते हैं तो हम उसको करेंगे। एक मेल आईटी बीएचयू के रजिस्ट्रार की ओर से आया है स्टूडेंट्स को, जिसमें कहा गया है कि कौशल राज शर्मा जो कि यहाँ के उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात की है। मैंने वही कहा है, बात हमने भी किया हुआ है, बात उन्होंने भी किया है। तो अभी प्रपोजल उनको जाएगा और जैसे तो एक सर्वे की बात। बिल्कुल। और जो ये तीन जो आरोपी हैं उनको लेकर क्या हुआ? वो सभी आईआईटी बीएचयू कल यानी कि गुरुवार 2 नवंबर की सुबह उस वक्त एक बार फिर से चर्चा में आ गया जब हजारों की संख्या में आईआईटी बीएचयू के छात्र छात्राओं ने साथी छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन बावजूद इसके छात्र मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद गुरुवार की आधी रात लगभग 11 बजे आईआईटी बीएचयू डायरेक्टर और पुलिस प्रशासन की बैठक हुई। लंबी चली बैठक के बाद क्लोज कैंपस सहित दोषियों के जल्द पकड़े जाने के आश्वासन पर अपना धरना प्रदर्शन आखिरकार स्टूडेंट्स ने समाप्त कर दिया, लेकिन साथ ही 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया। क्या मामला था? आज अभी प्रशासन और पुलिस ने मिलकर सारे बच्चों के साथ मिल लिया है, उनका जो भी ग्रीवेंस है हमने सुन लिया है। हमारी टीम अभी लगातार काम कर रहे हैं और जो भी घटनाएं हुए हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और निरंतर यहाँ हमारे जो टीम्स रहेंगे और जो एंटी रोमियो स्क्वाड रहेंगे और जगह जगह जो गेट्स है वहाँ जो यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी है और पुलिस का सिक्योरिटी दोनों जॉइंटली लगातार इसमें एक ड्राइव चलाया जाएगा। जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं इस पूरी वारदात के बारे में।
IIT BHU के न्यू गर्ल्स हॉस्टल से 2 नवंबर की रात में लगभग 1:30 बजे एक लड़की वॉक पर निकली थी। तभी रास्ते में मिले एक साथी के साथ छात्रा कुछ दूर आगे ही बढ़ी थी कि 3 बुलेट सवार वहां आ धमके और छात्र छात्रा को जबरदस्ती अलग कर दिया। छात्रा के मुताबिक उसे अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया गया बल्कि उसके कपड़े भी मनचलों ने उतरवा दिए और उसे किस भी किया और उसका वीडियो भी बना लिया। इतना ही नहीं, छात्रा का मोबाइल नंबर भी लिया। इस पूरी वारदात के दौरान IIT BHU की छात्रा लगभग 10 से 15 मिनट तक मनचलों के बीच फंसी रही। वारदात के बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा की शिकायत लंका थाने में 354, 506 और 66 IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। फिर भी कॉलेज की एक छात्रा के साथ सुरक्षा को धता बताते हुए जिस तरीके से 4 लड़कों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, उससे कॉलेज के बाकी के छात्र भड़क गए और आधी रात को ही IIT BHU कैंपस में धरना प्रदर्शन करने लगे। पूरे दिन छात्र छात्राओं को मनाया गया। इसके बाद IIT BHU डायरेक्टर के दफ्तर में डायरेक्टर, पुलिस अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार लोगों के बीच घंटों बैठक हुई, जबकि देर रात छात्र भी वहां डटे रहे। बैठक के बाद ये फैसला किया गया कि बच्चों को सुरक्षा दी जाएगी। क्लोज कैंपस यानी BHU और IIT BHU कैंपस के बीच बाउंड्री बनेगी। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। IIT BHU में CCTV कैमरों की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी और सुरक्षा के और भी पुख्ता इंतजाम होंगे। इन वादों के बाद छात्र छात्राओं ने गुरुवार की आधी रात को लगभग 11 बजे अपना धरना खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी भी दिया है। अब IIT BHU के डायरेक्टर प्रमोद कुमार जैन सहित कमिश्नर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।